सास बहू की जोड़ी और गांव का सबसे बड़ा मुकाबला। एक गांव में दुर्गा देवी और उनकी बहू राधा रहती थीं। दोनों की इतनी बनती थी कि लोग उन्हें सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी कहते थे। राधा सुबह खेत संभालती और दुर्गा देवी घर। लेकिन शाम होते ही दोनों साथ बैठकर हंसती बातें करतीं और अगले दिन की योजना बनातीं। गांव का जमींदार महेंद्र सिंह ये सब देखकर जलता था। उसे लगता था कि अगर ये दोनों ऐसे ही साथ रहीं तो पूरे गांव में इनका नाम हो जाएगा। एक दिन उसने गांव में ऐलान करवा दिया, इस बार फसल प्रतियोगिता होगी। जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी वही गांव का नंबर 1 किसान कहलाएगा। महेंद्र सिंह को पूरा भरोसा था कि वही जीतेगा। उसके पास ट्रैक्टर थे, मजदूर थे, पैसा था। उधर दुर्गा देवी और राधा के पास सिर्फ मेहनत थी। दोनों दिन रात खेत में जुट गईं। राधा नई तकनीक अपनाती, दुर्गा देवी अपने अनुभव से सलाह देती। धीरे धीरे उनका खेत पूरे गांव में सबसे हरा भरा दिखने लगा। ये देखकर महेंद्र सिंह परेशान हो गया। उसने रात में उनके खेत का पानी बंद करवा दिया। सुबह जब राधा पहुंची तो खेत सूखने लगा था। लेकिन हार मानने के बजाय दोनों ने खुद कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। पूरा दिन मेहनत की। अगले दिन फिर वही किया। गांव वाले देखते रहे। कुछ ही दिनों में गांव के नौजवान भी उनकी मदद के लिए आ गए। फसल बच गई। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सभी किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे। जब दुर्गा देवी और राधा की फसल देखी गई तो लोग हैरान रह गए। इतनी अच्छी फसल पूरे गांव में किसी की नहीं थी। महेंद्र सिंह को यकीन नहीं हुआ। वो बार बार उनकी फसल को देखता रहा। लेकिन असली मजा तब आया जब गांव के बच्चों ने घोषणा कर दी, आज से दुर्गा दादी और राधा भाभी हमारी खेती वाली टीम की कप्तान हैं। पूरा गांव हंस पड़ा। बच्चे उनके पीछे पीछे घूमने लगे। अब हर शाम गांव के बच्चे उनके खेत में आते, खेती सीखते, पेड़ लगाते, मस्ती करते। कुछ महीनों बाद उनका खेत गांव का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया। वहां लोग काम से ज्यादा हंसी मजाक करने आते थे। एक शाम राधा ने कहा, माँ जी, हमने प्रतियोगिता तो जीत ली। दुर्गा देवी हंसकर बोली, अरे पगली, प्रतियोगिता नहीं जीती, हमने पूरा गांव दोस्त बना लिया। दोनों की हंसी खेतों में गूंजने लगी और सूरज ढलते ढलते पूरा गांव उसी खेत में बैठकर चाय पी रहा था। उस दिन किसी को जीत या हार याद नहीं थी। सबको बस दुर्गा देवी और राधा की हंसी याद थी। प्रतियोगिता खत्म हुई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। रात को राधा और दुर्गा देवी खेत के पास बैठी थीं। तभी उन्हें मिट्टी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। दोनों ने खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद एक पुराना लोहे का संदूक बाहर निकला। राधा की धड़कन तेज हो गई। संदूक खोला गया तो उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि 80 साल पुराने जमीन के कागजात और गांव का इतिहास रखा था। पता चला कि जिस जमीन को लेकर महेंद्र सिंह सालों से अपना हक बताता था, वो जमीन कभी उसकी थी ही नहीं। अगले दिन पूरा गांव उस संदूक को देखने उमड़ पड़ा। दुर्गा देवी हंसते हुए बोली, हम तो फसल उगाने आए थे, ये इतिहास कहां से उगाया? राधा भी हंस पड़ी। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया कि वे खेत के एक हिस्से में छोटा सा बगीचा बनाएंगी, जहां हर साल गांव के बच्चे एक नया पेड़ लगाएंगे और हर पेड़ पर उस बच्चे का नाम लिखा जाएगा। कुछ साल बाद वही जगह पूरे गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। जहां कभी लोग झगड़ों की बातें करते थे, अब वहीं बच्चे खेलते, पेड़ लगाते और हंसते थे। दुर्गा देवी और राधा जब भी उस बगीचे को देखतीं तो उन्हें लगता कि उन्होंने सिर्फ फसल नहीं उगाई, उन्होंने आने वाले सालों की खुशियां उगा दी हैं। कहानी की सीख, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। परिवार की एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। अच्छे काम आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशियां छोड़ जाते हैं। सच्ची जीत ट्रॉफी नहीं, लोगों का प्यार और सम्मान होता है। अगर आपको दुर्गा देवी और राधा की ये प्यारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।